morning everyone, and good morning entire Benzera family out here, and good morning entire Insta family. और आज हम लोग इस इंस्टा लाइव में कुछ एक्साइटिंग टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि इस इंस्टा लाइव का जो टाइटल था दैट वाज क्रैक द लूप, तो कहीं ना कहीं इस क्रैक द लूप के ऊपर हम आज कमिंग 35 to 40 मिनट्स हम बातचीत करने वाले हैं। और कि ये क्रैक द लूप का मतलब क्या है। और देखिए, आज इस मीटिंग की शुरुआत मैं अपनी स्टार्टिंग जर्नी के साथ में करना चाहता हूँ। आज से लगभग 11 साल पहले जब मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम राइट, आई वाज रीडिंग अ बुक जहाँ पर मैं कुछ एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ रहा था। तो मैंने एक किताब पढ़ी और उस किताब में कई सारे एंटरप्रेन्योर्स के बारे में लिखा हुआ था। तो उस किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते उस बुक को पढ़ते पढ़ते एक एंटरप्रेन्योर हैं जिनको हम सभी जानते हैं, जिनका नाम है माइकल डेल। तो माइकल डेल की एक बायोग्राफी या एक शॉर्ट उनकी जर्नी उस बुक के अंदर लिखी हुई थी। तो जब मैंने उस बुक को, उस चैप्टर को मैंने पढ़ना शुरू करा, उस पर्टिकुलर चैप्टर को जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने ये देखा कि मुझे काफ़ी शॉक लगा कि जब मैंने उन सारी बातों को पढ़ा तो मुझे पता चला कि ही स्टार्टेड डेल इनकॉर्पोरेशन व्हेन ही वाज जस्ट 19 ईयर ओल्ड। जब उनकी उम्र सिर्फ 19 वर्ष की थी, ही वाज जस्ट 19 ईयर ओल्ड व्हेन ही स्टार्टेड डेल इनकॉर्पोरेशन। और उस समय जब मैं पढ़ रहा था, उस बुक को जब मैं पढ़ रहा था, I was also 19 year old at that point of time, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मेरे क्लास में कई सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका जो सपना है, जिनका ड्रीम है शायद एक डेल का लैपटॉप परचेज करना या मे बी किसी और ब्रांड का लैपटॉप परचेज करना, जिनका ड्रीम है एक लैपटॉप को परचेज करना, एक डेल लैपटॉप परचेज करना या किसी भी ब्रांड के लैपटॉप को परचेज करना। मैं अपने कुछ कॉलेज सीनियर्स को देख रहा था जिनका ड्रीम था कि डेल इनकॉर्पोरेशन जैसी कंपनी के अंदर एक जॉब हासिल करना। और उसी समय मैं एक ऐसे इंसान के बारे में पढ़ रहा था, राइट, एक ऐसे इंसान के बारे में मैं पढ़ रहा था जिसने उसी ऑर्गेनाइजेशन को एट द एज ऑफ 19 स्टार्ट किया। अब जब मैं ये पढ़ रहा था तो मेरे अंदर एक सवाल आया कि मैं अपने कॉलेज लाइफ में हूं और मेरी एज भी 19 ईयर्स है, मुझे किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। क्या मैं भी अपने कॉलेज लाइफ में पहली वाली कैटेगरी के अंदर मैं काम करूं जहां पे मुझे एक लैपटॉप का सपना लेना चाहिए, जो गलत नहीं था, अच्छा सपना है, शायद लैपटॉप का एक ड्रीम लें, काम करें और अपना एक लैपटॉप परचेज करें। या मुझे सेकंड वाला एक ड्रीम लेना चाहिए, और सेकंड वाला ड्रीम मुझे लेना चाहिए कि काम करें कॉलेज में, कॉलेज से पास आउट होने के बाद में डेल इनकॉर्पोरेशन जैसी किसी एक अच्छी कंपनी के अंदर एक जॉब को अचीव करें। और शायद ये जो सेकंड वाला ड्रीम था, ये सिर्फ मेरा नहीं, ये मेरी फैमिली का भी ड्रीम था। मेरी फैमिली का भी यही सपना था कि कॉलेज से पास आउट होने के बाद में किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर हम लोग एक जॉब अचीव करें। वी शुड अचीव अ जॉब इन सम MNC passing out from the college. But there was a third dream also that I was reading out in that particular book. और वो सपना क्या था? वो सपना था entrepreneurship का। And that dream was about entering into the field of entrepreneurship. 10 years later, today when I look at the situation in our country, I think so entrepreneurship has become the need of our country. आज एंटरप्रेन्योरशिप हमारी कंट्री की नीड बन चुका है और आज हमारी कंट्री में इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बिकॉज द काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो आज हमारी कंट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारी कंट्रीज में, हमारे देश के अंदर कहीं लोग एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू करें, ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्डअप करें, जिससे कि हमारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना शुरू हो।
अब आप बोलेंगे सर मैं ये आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं? मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि हाउ बाद में आता है, पहले आपका वाई आता है। विंजेरा आपका हाउ हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपके पास एक वाई होना बहुत जरूरी है। इनिशियली जब मैंने स्टार्ट करा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से, मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला और कहीं ना कहीं मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इंक्लाइन होना शुरू करा। और आज जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ इस इंस्टा लाइव के अंदर हैं, मैं आप सबको इंस्पायर भी करना चाहता हूं और मैं आप सबको रिकमेंड भी करना चाहता हूं कि आज हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ देखना चाहिए। आज हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ देखना चाहिए। आज हमें ये देखना चाहिए कि कैसे हम एक एंटरप्रेन्योर बन सकें, रेदर देन सिर्फ एक एम्प्लॉय बनने की सोच के साथ काम करने से अच्छा है कि हम एक एंटरप्रेन्योर बनने की सोच के साथ काम करें। क्योंकि जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनने की सोच के साथ काम करेंगे और अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत अच्छा बड़ा नहीं भी कर पाते हैं एम्प्लॉय, तो तब भी आप बहुत बेहतरीन बनेंगे। तो जब मेरी एज 19 थी, मैं माइकल डेल की स्टोरी से इंस्पायर हुआ कि वो आए, उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में अपने रूम नंबर 2713, अपने हॉस्टल के रूम नंबर से उन्होंने डेल इनकॉर्पोरेशन की शुरुआत 19 वर्ष की उम्र में करी। तो मेरे अंदर भी एक ऐसी चाहत हुई कि मुझे भी इन जैसे एग्जाम्पल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करना है। मुझे भी कुछ ऐसा करना है कि मैं ऐसे एग्जाम्पल्स को फॉलो कर सकूं। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जब मैंने ये देखा, तो ऑलरेडी मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का पार्ट भी था, तो मैं बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर पाया कि अगर मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते पे आगे बढ़ना है, अगर मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के पाथ पे आगे बढ़ना है, तो आज ऑलरेडी मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पास में है। आज ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पास में है। और अगर इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को मैं अपने कॉलेज लाइफ के अंदर अच्छे से कैपिटलाइज करता हूं, तो शायद ये अपॉर्चुनिटी मेरे उस ड्रीम को या मेरे उस थॉट प्रोसेस को रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा, जो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहा है। और माइकल डेल की जर्नी से इंस्पायर होकर, जबकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि माइकल डेल के फादर चाहते थे कि माइकल डेल एक डॉक्टर बने। माइकल डेल के फादर चाहते थे कि माइकल डेल एक डॉक्टर बने। और कहीं ना कहीं माइकल डेल उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपनी प्री मेडिकल की स्टडीज भी कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से, लेकिन क्योंकि वो एंटरप्रेन्योरशिप के डायरेक्शन में जाना चाहते थे, तो 1984 में उन्होंने अपने हॉस्टल रूम से ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया। तो एक बार उनके फादर उनके हॉस्टल में आए और जब उनको पता चला कि बेटा कुछ कर रहा है, तो उन्होंने माइकल डेल से पूछा कि मतलब आप ये सब क्या कर रहे हैं, आप तो मेडिकल की स्टडीज करने आए थे, आप एक डॉक्टर बनने का सपना लेकर काम कर रहे थे, मैं चाहता था कि आप एक डॉक्टर बने, आप ये सब क्या कर रहे हैं? तो माइकल डेल ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि मैं आईबीएम से आगे निकल पाऊं। और आईबीएम उस पॉइंट ऑफ टाइम की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, एक बहुत बड़ी कंपनी थी उस पॉइंट ऑफ टाइम। और मैं आपको बताना चाहता हूं 1984 माइकल डेल स्टार्टेड डेल इनकॉर्पोरेशन एंड समवेयर अराउंड 1996 he was able to cross the turnover of IBM, right? जबकि माइकल डेल के फादर उनको एक डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो जब मैंने माइकल डेल की स्टोरी को पढ़ा, तो मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इजीली कनेक्ट कर पाया कि जो मेरे परिवार से, मेरी फैमिली से जो मुझे एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, वो मुझे इस कैटेगरी के एग्जाम्पल्स नहीं मिल रहे हैं। मुझे मेरी फैमिली से जो एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, वो मुझे डेल कॉर्पोरेशन जैसी कंपनी में जॉब लेने के एग्जाम्पल मिल रहे हैं। मुझे ये एग्जाम्पल्स नहीं मिल रहे हैं कि कैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे हम इस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे अच्छे दोस्त जो आपके होते हैं वो होती हैं बुक्स। क्योंकि कामयाब लोगों के साथ आप हो सकता है रेगुलरली ना रह पाए, लेकिन कामयाब लोगों की कहानी वाली किताबें और कामयाब लोगों के थ्रू लिखी गई किताबें अगर आपके साथ रहेंगी, तो कामयाब लोगों का थॉट प्रोसेस आपके पास आना शुरू हो जाता है। और कामयाबी दो बार आती, पहले दिमाग में, फिर असलियत में। सक्सेस कम ट्वाइस, फर्स्ट इन माइंड देन इन रियलिटी।
तो जब आप सक्सेसफुल लोगों को पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोसेस आपके माइंड में एंटर करना शुरू करता है। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ दोस्तों। जब मैं अपने कॉलेज में था, जब मैंने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ना शुरू करा और बुक्स पढ़नी शुरू करी, तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम्पल शायद मुझे मेरी फैमिली से, मेरे इन्वायरमेंट से, मेरे नियर बाय से, मेरे कलीग से, मेरे कॉलेज से, शायद जो एग्जाम्पल्स मुझे नहीं मिल रहे थे, वो एग्जाम्पल्स मुझे उन किताबों को पढ़ने के बाद मिलने शुरू हो गए जो मैंने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ा। और कहीं ना कहीं उसी से मन में एक ख्वाहिश जागी और धीरे धीरे करके वो ख्वाहिश मजबूत होती गई कि नहीं, लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते पे आगे बढ़ना है, राइट। और मैं बिल्कुल मानता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता आसान नहीं होता और आसान तो कोई भी रास्ता नहीं होता, राइट। लेकिन जब जीवन में हम कठिन काम करते हैं तो जीवन जरूर आसान हो जाता है। अब जब मुझे धीरे धीरे एक इंस्पिरेशन मिला, जैसे जैसे मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इंस्पिरेशन मिलता गया, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर मैं उतना ज्यादा कमिटेड होता गया। क्योंकि जिस दिन आपको ये क्लियर हो जाता है, मान लीजिए कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, और जिस दिन आपका मुंबई जाने का रास्ता क्लियर होता जाएगा, आप उस दिन फ्लाइट को उतना ज्यादा वैल्यू करते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि फ्लाइट ही वो मीडियम, वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो आपको दिल्ली से मुंबई पहुंचा सकता है। इन अ सिमिलर वे, जब मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का थॉट प्रोसेस मेरे माइंड में बिल्डअप होता गया, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहीं ना कहीं उस फ्लाइट की तरह काम करना शुरू किया। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उस फ्लाइट की तरह काम करना शुरू करा। मुझे ये बात अपने कॉलेज डेज के अंदर समझ आनी शुरू हुई कि अगर मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, और एंटरप्रेन्योरशिप की जिन कहानियों को मैं पढ़ रहा हूं, ऐसी ही कहानी अगर हमें अपनी बनानी है और कई सारे लोगों को बनाने में मदद करनी है, तो इसका सबसे बेहतरीन मौका आज जो हमारे पास में वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। क्योंकि ये वो बिजनेस है जिसको हम आज अपने कॉलेज लाइफ के साथ बड़े ही आराम से कर सकते हैं, या मे बी अगर कोई जॉब में है तो जॉब के साथ आराम से कर सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ में, किसी भी आपके एक फुल टाइम वर्क के साथ में आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। और जब धीरे धीरे करके थॉट प्रोसेस क्लियर होता गया, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर मेरा कमिटमेंट बढ़ता गया, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। और जब आपका किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में इंटरेस्ट बढ़ता है, तो आपके एक्सक्यूजेस कम होने शुरू हो जाते हैं, और जब आपके एक्सक्यूजेस कम होने शुरू हो जाते हैं, तो आपकी तरक्की अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है, आपको अपने आप आउटकम्स मिलने शुरू हो जाते हैं, राइट। क्योंकि 90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब आपका माइंड सेट है। जब आपका माइंड सेट है तो बिजनेस अपने आप सेट होने लगता है। लेकिन जब माइंड सेट नहीं है तो सारी चीजें सेट हो, फिर भी कभी आपका बिजनेस सेट नहीं हो सकता। तो जैसे जैसे मेरा माइंडसेट क्लियर होता गया एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, और एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की तरफ, वैसे वैसे मैंने ये देखना शुरू करा कि मेरे बिजनेस चैलेंजेस को ओवरकम करने की कैपेबिलिटीज मेरे अंदर डेवलप होनी शुरू हुई। और धीरे धीरे करके बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी स्किल्स डेवलप हुई, बहुत सारी एबिलिटीज डेवलप हुई, बहुत सारे अच्छे लोगों से एक कंपनी में काम करने का मौका मिला, एक अच्छे इन्वायरमेंट में काम करने का मौका मिला, अच्छे लोग मिले, अच्छे थॉट प्रोसेस के लोग मिले, और धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ती गई। और एक समय ऐसा आया जब मन में ये ख्वाहिश हुई और मन में ये तय कर लिया कि अब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को ही अपना करियर नहीं, अपना लाइफस्टाइल बनाने वाले हैं। एंटरप्रेन्योरशिप आपका सिर्फ करियर चॉइस नहीं होती, वो आपकी लाइफस्टाइल चॉइस होती है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक समय ऐसा आया जब हम अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में थे, तो ये डिसाइड किया, इट गॉट डिसाइडेड दैट एंटरप्रेन्योरशिप एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज गोइंग टू बिकम आवर लाइफस्टाइल। यही हमारा जीवन जीने का तरीका बनने वाला है, यही हमारा लाइफस्टाइल बनने वाला है, राइट। इट विल बी लाइफस्टाइल कम करियर, राइट। और उसके साथ चीजें आगे बढ़नी शुरू करें।